दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला हो गया। 9 विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा 7 सीटों पे जीती। यही नहीं, ऐसी सीटों पे जीती जहां पे अल्पसंख्यक बाहुल सीट थी, 65% अल्पसंख्यक था। वहां से भी बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीती। यही नहीं, 1 लाख वोट, मतलब एक अपने आप का रिकॉर्ड रहा। और आपको बतलाना है कि जिन 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीती, ये इनकी परंपरागत सीटें थीं। इसके अलावा आपको बताना है, कुल सपा की जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इसमें 4 उनकी सीटें थी, जिसमें 3 उनकी परंपरागत रही थी, जिसमें बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। सबसे बड़ी बात है, सीसामऊ में भी बहुत कम मार्जिन में जीते। और करहल सीट, जो कभी ये हारे नहीं थे, समाजवादी पार्टी की गढ़ थी, वो भी बहुत ही कम वोटों से जीते हैं। ऐतिहासिक इनकी एक प्रकार से जो जीत होती थी लाखों में, वो सीट बहुत कम हो गई। करहल के सिर्फ 14,407 वोट से जीते। यही नहीं, आपको बतला दें, यूपी में अखिलेश की साइकिल जो बड़ी गति से चल रही थी, लखनऊ से चली थी, दिल्ली की ओर जा रही थी, और वो पता चला वापस लखनऊ से खींच ली गई है। वहीं पे कांग्रेस के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। बीजेपी वाले मिठाइयाँ नहीं बांट रहे हैं, मगर बीजेपी कांग्रेस के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। वो कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गई। बोले क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग साथ में नहीं होते। अगर हम लोग होते तो हवा साथ में होती। ये कहना है कांग्रेस के लोगों का, अंदर अंदर खुश है। अब आप देखिए अखिलेश की क्या पोजीशन। जो यूपी के राजा बन रहे थे, लोकसभा में जबरदस्त सीटें जीत के आए थे, उस समय खटाखट स्कीम कांग्रेस की चल रही थी। कांग्रेस भी आज कह रही मेरी खटाखट स्कीम से जीत के आए थे, हमारा साथ नहीं किया, हवा खिसक गई, साइकिल की भी हवा निकल गई। और वहीं आपको बतला रहे हैं कि खास तौर से योगी का जादू चला। यही नहीं, पूरे देश में योगी का जादू चला, महाराष्ट्र में चला, योगी का जादू सब जगह चल रहा। और योगी मजबूत शख्सियत के रूप में उखड़ आ गए। और हकीकत यह है कि सपा को यूपी से उखाड़ फेंका है। अब आपको ये भी बता दें, सबसे महत्वपूर्ण सीट थी सपा की। सपा में कभी भी सीसामऊ क्षेत्र से बीजेपी नहीं जीती। वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। हमेशा आपको बता रहे हैं, उस क्षेत्र से पहले अब्दुल रहमान नस्तर और तमाम लोग, हाफिज उमर, तमाम बड़े लोग, रेशमा आरिफ व हाजी मुश्ताक सोलंकी, इरफान सोलंकी, तमाम लोग जीतते रहे, कभी बीजेपी नहीं जीती। पहली बार आपको बतलाना है, सीसामऊ में बीजेपी की हार बहुत नॉमिनल वोटों से हुई है। आपको भी बता दें कि नसीम बानो वहाँ पे नसीम जीती हैं, नसीम सोलंकी, जो इरफान सोलंकी की पत्नी हैं और हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू हैं। इनकी जीत की वजह रही कि मोस्टली चुनाव पे इनका रोने का वो रहा, इसका भी असर पड़ा। इमोशनली जो वोटर था वो अफेक्टेड हुआ और वोट कर गया। ख़ास तौर से अखिलेश ने बहुत मेहनत की थी और उनका रोना ही उनकी जीत का आधार बन गया। जगह जगह हाजी मुश्ताक सोलंकी और मुलायम सिंह की फ़ोटो उन्होंने लगाई। उधर आपको बतला दें कि सुरेश अवस्थी जो इसके पहले लड़े थे, बहुत अच्छे वोटों से लड़े थे, इस बार भी अच्छे लड़े, परंतु इनकी हार की जो मेन वजह रही, उसमें ख़ास तौर से जो मार्जिन था वो बहुत ही नॉमिनल रहा। नसीम सोलंकी को 63,115 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 44,944 वोट मिले हैं। बीएसपी को 1,074 वोट मिले हैं। कुल जो काउंटिंग हुई थी वो 1,09,779 वोटों की। आपको ये भी बतला दें कि अब है क्या यहाँ पे, क्या है किस तरह से। ये सीट जो थी, इसमें ख़ास तौर से सुरेश अवस्थी जी जो वहाँ से सांसद हुए,
उनको इंचार्ज बनाया गया था। 3 जगह की उनको काम दिया गया था। नंबर 1 गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में बीजेपी की बहुत अच्छी जीत हुई है और बीजेपी का कैंडिडेट लगभग 69,675 वोटों से जीता है। दूसरी उनको सीट दी गई थी कि कुदड़की में बीजेपी के रामवीर सिंह जो हैं वो काफ़ी बड़े बहुमत से जीते हैं, लगभग 91,100 लाख वोट से। उसमें रमेश अवस्थी जी उसके कन्वीनर बनाए गए थे, बाद में उन्हें शीशामऊ शिफ्ट किया गया। शीशामऊ में हार की वजह सिर्फ यही रही कि वहाँ पे वोटों का बंटवारा हो गया और समाजवादी पार्टी ने अपने वोट हर संसाधनों से डलवा लिए। यही नहीं, आपको बता रहे हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल एरिया थे वहाँ पे दूसरों के वोट नहीं पड़ पाए। ये भी एक बात आई है, दूसरे लोगों के वोट नहीं पड़ पाए, इस कारण बीजेपी की वहाँ पे हार हुई। जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक बहुल एरियों पे बीजेपी के वोट न पड़ पाना, वहाँ के लोगों का वोट न पड़ पाना जो अपने आप में वहीं आपको बता रहे हैं कि हार के बाद अखिलेश तो बयान नहीं दे रहे हैं, सपा का कोई नेता बयान नहीं दे रहा। अखिलेश की पत्नी डिम्पल जरूर बाहर आई हैं और उन्होंने कहा वो हार की वजह यह है कि हमारे वोट नहीं पड़ पाए। ये बात वो अब कह रही जब हार हो गई है। इसके पहले डिम्पल ने नहीं कहा था कि वोट डालने से रोका। जबकि और एग्जाम्पल आ रहे हैं कि ख़ास तौर से करहल पे बीजेपी के कई जगह मतदाताओं को रोका गया और शीशामऊ में भी अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में वहाँ का जो बीजेपी वोटर था वो वोट नहीं डाल पाए। जबकि इसकी शिकायतें 3-4 रोज से लगातार चल रही थी, परंतु आज डिम्पल ने अभी कहा हारने के बाद। एक चीज़ आपको और बतला दें सबसे बड़ी कि अखिलेश का अब जो ग्राफ बढ़ा था, इनकी गाड़ी बढ़ी थी लखनऊ से दिल्ली की ओर, तो दिल्ली की ओर तो जाना दूर रहा, ये लखनऊ से सफाई की ओर फिर इनको वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि अपने आधार को बचाना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व हुआ है इन 9 चुनावों पे, और सबसे बड़ी बात है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को कमज़ोर माना जाता था, अलीगढ़ से और गाज़ियाबाद से वो जीत के आई। दूसरी पूर्वी यूपी से जीत करके आई। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ी बात रही बीजेपी का जो गठबंधन था वो एक रहा और दूसरे दलों के गठबंधन टूट गए। ये एक नई बात उभर के आई। बीजेपी के साथ यूपी में संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल वगैरह वैसे ही बने रहे। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि सपा के साथ जो कांग्रेस थी और दल थे सब लोग हट गए। आप देख सकते हैं कि ये राजू पाल की वाइफ जो हमेशा बसपा में नहीं, मायावती उनको आशीर्वाद देती थी, मुलायम सिंह आशीर्वाद देते थे, अखिलेश आशीर्वाद दे, हमेशा बसपा और सपा में नहीं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी नहीं की और बीजेपी के फेवर में मतदान कराया और ज़बरदस्त प्रचार किया। उनका ये कहना था सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारा शोषण किया, मेरे हस्बैंड मारे गए, मेरे यहाँ इतनी हत्याएं हुई और किसी ने हमें न्याय नहीं दिलाया। सब जो जितने लोग भी थे सब जा कर के अतीक से मिल जाते थे। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी रही कि उसने जब हत्या की अतीक ने मेरे परिवार की, तो बीजेपी में योगी ने एक्शन लिया और योगी जी ने उनको जेल पहुंचाया। उनके पूरे परिवार को जो दोषी थे उन्हीं को सिर्फ जेल भिजवाया गया, उनको सबक सिखाया सिर्फ बीजेपी ने। बीजेपी वास्तव में अपराधियों माफियाओं के खिलाफ है। मुझे अगर किसी ने न्याय दिलाया तो सिर्फ बीजेपी ने। मैं बीजेपी के सदस्य नहीं हूँ, मैं योगी जी को मानती हूँ। इन्होंने इतना चुनाव प्रचार किया, पूरा पाल वोट जीता है, पूरा पाल वोट मिला है। यही नहीं, अजय राय की बता रहे हैं, अजय राय अंदर बहुत खुश हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी। वहीं जो लोग बसपा को कमज़ोर समझ रहे थे वो गलत फहमी में है, तमाम जगह बसपा अच्छी पोजीशन में रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि शीशामऊ क्षेत्र पे जो है उसमें ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी को 63,115 वोट मिले हैं।
वहीं बीजेपी को जो वोट मिले हैं सुरेश अवस्थी को, वो 44,949 वोट मिले हैं बीजेपी को कुल। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतना अंतर कैसे रहा। जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो जो है अल्पसंख्यक एरिए पे कई जगह 97-98% वोट नसीम सोलंकी को मिले। वहीं पे जहाँ पर ख़ास तौर से हिंदू बहुल आबादी है वहाँ पर भी वोट सपा लेने में सफल रही है। सबसे बड़ी बात ये आई। वहीं आपको बतला दें कि खैर क्षेत्र में जो रही है, खैर क्षेत्र में जहाँ पे बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर जो हैं वो काफ़ी अच्छे बहुमत से जीते हैं, और सुरेंद्र दिलेर को जो वोट हैं वो 38,000 वोटों से जीते हैं, 38,000 वोटों से जीते हैं। यही नहीं, उनको जो वोट मिला है वो 1 लाख से ऊपर 1,81,000 वोट मिला है। मतलब एक अच्छा वोट विधानसभा में 1 लाख वोट मिलना। इसके अलावा आपको कुदर की सीट जो है, सबसे बड़ी बात रही कुदर की सीट जो मुस्लिम बाहुल है, 65% मुस्लिम है, वहाँ पे 91,000 वोटों से जीते हैं, लगभग 1 लाख से। इतिहास बदल दिया। सपा के लिए सबसे ज़्यादा दुखद बात यही है, इसीलिए सपा के नेता बाहर नहीं निकलना है। 91,000 वोटों से जीते हैं रामवीर सिंह, और 1993 से अभी तक कोई बीजेपी का नहीं जीता था। समाजवादी पार्टी वहाँ बुरी तरह से हारी है। करहल में समाजवादी पार्टी छोटे मार्जिन से जीती। मझवा बीजापुर में भी भाजपा जीती है, गाजियाबाद में भी भाजपा जीती है, मझवा में भी भाजपा जीती है, फूलपुर में भी जीती। कुल मिलाकर के ये जीत जो है भाजपा की बहुत मजबूत, ये योगी की जीत है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।